अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी हब। आज का जो हमारा टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडिया ऑफ नेशन वजूद में आ गया है, वही आज हमारा टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। कहते हैं कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। कहते हैं कि जब फर्स्ट एक्सप्रेशन जो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट वजूद में जो आ गया है, उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, उसमें द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ द सॉवरेंटी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन और क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में। कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसने ट्रांसफर किया सॉवरेंटी को। इट ट्रांसफर्ड द सॉवरेंटी। सॉवरेंटी मीन्स पावर टू गवर्न, हुकूमत करने का ताकत, गवर्नमेंट चलाने का ताकत, उसको पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में सॉवरेंटी कहते हैं। और ये सॉवरेंटी यहां पे लिखा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसने ट्रांसफर किया है किसको, सॉवरेंटी को। अब यहां पर सवाल, सर कहां से कहां ट्रांसफर किया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया। देखो कहां से, मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो यहां पर पुराने जमाने, जब हम एंशिएंट की बात करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की बात करते हैं, द सॉवरेंटी वाज अंडर द हैंड्स ऑफ मोनार्क। किंग के हाथ में हुआ करती थी सॉवरेंटी, वही गवर्नमेंट चलाते थे। और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आया तो उसने इस सॉवरेंटी को मोनार्की से लिया और बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स यानी कि नेशनल असेंबली को ट्रांसफर किया। तो यहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन से सॉवरेंटी ट्रांसफर हुई है मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। उनको बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स कहा जाता था और लास्ट में इसका नाम दिया गया नेशनल असेंबली। उसके बाद यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब होता है शिफ्ट ऑफ पावर। यहां पर शिफ्ट ऑफ पावर आपकी इजीनेस के लिए, आपको इजी से समझने के लिए यहां पर मैंने लिखा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब ही होता है शिफ्ट ऑफ पावर। वो तो हमने बताया कि शिफ्ट पावर कहां से कहां शिफ्ट हो गया, मोनार्की से बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स यानी कि नेशनल असेंबली में अब पावर ट्रांसफर हो गया। अब याद रखना अब यहां पर मैंने कहा था कि ये क्या इतना इजी था कि मोनार्की से डायरेक्टली उन लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली उन लोगों ने पावर दिया नेशनल असेंबली को। कल मैंने बताया था, कल के वीडियो में, वाज इट इजी, क्या ये इजी था, किस तरीके से हुआ। क्या उन लोगों ने, वहां के जो लीडर्स थे, उन लोगों ने बोला चलो पावर को ट्रांसफर करना है और पावर ट्रांसफर हो गया? ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें मैंने कल भी कहा था कि इंट्रोडक्शन में कि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, जब एक इंसान, जब एक कंट्री में, जब एक स्टेट में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी रेवोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि व्हाट डज नेशनलिज्म मीन, व्हाट डज नेशन मीन। लोगों को इससे पहले पता ही नहीं था नेशन का मतलब क्या होता है। They were under the control of the monarchs, वो monarchs के कंट्रोल में थे और उनको यह भी कंसेप्ट नहीं था कि हम किस स्टेट के हैं, बल्कि वो एम्पायर्स के बोलते थे। अब उन्हीं में ये सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, पहले हमें क्या करना है, अगर हमें कोई काम करना है, नेशन के लिए कोई काम करना है, उसमें हमें लोगों की जरूरत है। जब तक कि लोग हमें साथ नहीं देंगे तब तक कोई एक लीडर कुछ नहीं कर सकता है। अब ये लोग साथ क्यों देंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि नहीं, हमें पावर को ट्रांसफर करना है मोनार्की से, हमें अपनी गवर्नमेंट बनानी है। लोग कहेंगे क्यों, मुझे क्या है, आपको करना है कीजिए आप। यही बात समझाने के लिए उसी को क्या कहते हैं, और यही कलेक्टिव सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जब तक कि लोगों में नहीं आएगी तब तक कोई रेवोल्यूशन नहीं आएगा।
इसी तरीके से यहां पर भी हुआ। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैंने कहा कि पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से के बाद की बात की, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया उसके बाद क्या हुआ, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन वजूद में आ गए, जिसको हम कहते हैं नेशनल असेंबली को पावर दिया गया। लेकिन उससे पहले क्या किया गया, किस तरीके से लोग मोटिवेट हो गए हैं रेवोल्यूशन लाने के लिए, उसके लिए एक काम करने की जरूरत थी। दैट वाज द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। और यही हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल वाज क्रिएटेड, हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल वाज क्रिएटेड। अब आप क्वेश्चन करते हो, सर हमें बताइए कि ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है, किस तरीके से इन लीडर्स ने, किस तरीके से उन लोगों ने लोगों के, फ्रांस के लोगों के दिलों में ये सेंस ऑफ कलेक्टिव, या फ्रांस के लोगों को कैसे समझाया, ये कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे पैदा की अमंग द पीपल ऑफ फ्रेंच पीपल। देखो क्या किया गया, द आइडिया ऑफ लॉ पैट्री, कहते हैं कि द आइडिया ऑफ लॉ पैट्री का मतलब होता है द फादरलैंड एंड द लिस्टोयन द सिटीजन्स। वहां के लीडर्स ने क्या किया, जिस तरीके से हम कहते हैं कि वी आर द इंडियंस, और हमारी ये जो जमीन है, ये जो हमारा इंडिया है, ये हमारी, मतलब हम एक ही लैंड के मदरलैंड हम इसको कहते हैं। और वहां पर उन लोगों ने ला पैट्री, ये जो है फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फादरलैंड, उन लोगों ने लोगों को समझाना स्टार्ट किया, ओ वी शुड हैव रेवोल्यूशन, हमें रेवोल्यूशन लाना है, हमें नेशन स्टेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारी जो जमीन है वो एक है, फादरलैंड एक है, वी आर वन ऑन द बेस ऑफ द फादरलैंड। हम है, जो आपकी जमीन है वो हमारी भी जमीन है, हम एक ही फादरलैंड के रहने वाले हैं। और दूसरा लीस्टोयन का मतलब होता है फ्रेंच में द सिटीजन्स, एंड वी आर ऑल द सिटीजन्स ऑफ दिस फादरलैंड। हम इसी फादरलैंड के हर एक इंसान जो है, हमारी आइडेंटिटी है कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ दिस फादरलैंड। हमारी जमीन एक ही है, हमारी फादरलैंड एक ही है, और हम इस फादरलैंड के रहने वाले सिटीजन्स हैं। होगी एक बात। तो इस बेस पे उन लोगों ने लोगों को समझाना, उस टाइप के लीडर्स ने लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि उन लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा करना स्टार्ट किया। क्या बोल के? ला पैट्री, द फादरलैंड एंड द लिस्टोयन। बात समझना मैं क्या कह रहा हूं कि हमारी जमीन एक ही है और हम इसी जमीन के रहने वाले। इस बेस पे आपकी फादरलैंड फ्रांस, मेरी फादरलैंड फ्रांस, और आप फ्रांस के सिटीजन, मैं फ्रांस का सिटीजन, दैट मीन्स वी आर ऑल द सिटीजन्स ऑफ दिस फादरलैंड। होगी एक बात। दूसरा क्या बोला? द आइडिया ऑफ लॉ पैट्री एम्फसाइज द नोशन ऑफ अ यूनिक कम्युनिटी एनफोर्सिंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जब उन लोगों ने बोला कि हमारी फादरलैंड एक है, हम सिटीजन हैं इस फादरलैंड के, उसके बाद क्या उन लोगों ने बोला कि वी आर द यूनिक, तो फिर इसके बेस पे वी आर यूनिक कम्युनिटी, हम एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। और ऐसा इस कम्युनिटी में क्या होगा? इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हम सबको इक्वल राइट्स हैं, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तब जाके हम हर एक को इक्वल राइट्स देंगे। तो पहले 9th में पढ़ाया कि इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे, कहां पर? फ्रांस में, इससे पहले। तो इन लोगों ने क्या बोला कि नहीं, हमारी फादरलैंड एक है, वी आर द सिटीजन्स ऑफ दिस फादरलैंड, और हम क्या करेंगे? इसके बेस पे हम एक ही कम्युनिटी बन गए। जब एक ही कम्युनिटी बन गए तो हमें एक ही इक्वल राइट्स मिलेंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें इक्वल राइट्स मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद A new French flag, tricolor was formed. उन लोगों ने एक नया कलर, एक नया ट्राई कलर बनाया, फ्लैग, फ्रेंच फ्लैग बनाया गया। ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग, सबको दर्शाया गया कि हमारा फ्लैग एक ही है। पहले फादरलैंड एक है, उसके बाद बोला कि बनाया एक अलग सा फ्लैग बनाया, ट्राई कलर का फ्लैग बनाया, यूनिक, सब फ्रांस के लिए। बोला कि हमारा फ्लैग भी एक है, वी आर वन। क्यों है एक? क्योंकि हमारा फ्लैग एक ही है। होगी दूसरी बात,
द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। उस स्टेट्स जनरल, जब हमने बात की थी 9th क्लास में, स्टेट्स जनरल बनाए गए थे, यानी कि किन लोगों ने? इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। ये जो एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जिनके पास अपनी, जो अमीर लोग थे, जिनके पास अपनी जमीन थी और उनको राइट वोट दिया गया था। एक्टिव सिटीजन उन्हीं को कहा जाता था। और उनको क्या, उन लोगों ने क्या किया? स्टेट्स जनरल को बाय वोट क्या किया? बनाया, इलेक्ट किया। एंड रिनेम्ड द नेशनल असेंबली। स्टेट्स जनरल को हटाया गया और उसको रिनेम बनाया गया, रिनेम किया गया नेशनल असेंबली, यानी कि नेशनल असेंबली हर एक की असेंबली। पहले स्टेट्स जनरल किया हुआ था। स्टेट्स जनरल को जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली जो है, उसके मेंबर्स को इलेक्ट किए गए बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो लोग थे, प्रॉपर्टाइज्ड लोग थे, उनके पास राइट टू वोट था। बाकी जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, उनको राइट टू वोट अभी नहीं था। तो इस बेस पे उन लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई। बोला कि नहीं, हमारी नेशनल असेंबली एक है, ऑन दिस बेस, ऑन दैट बेस वी आर द इक्वल, हम इक्वल हैं, हम एक ही हैं। और उसके अलावा न्यू हेम्स वर कंपोज्ड, नए हेम्स जो कहते हैं कि पैट्रियोटिक सॉन्ग्स नए नए कंपोज किए गए। ऑथ्स, उन लोगों ने ऑथ्स लेना स्टार्ट किया। मार्टियर्स कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। ये जो शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए क्या किया गया? इन द नेम ऑफ नेशन। किसके बेस पे? नेशन के बेस पे। यानी कि जो भी शहीद हुए थे उनको क्या श्रद्धांजलि दिया जाता था? किसके बेस पे? ऑन द नेम ऑफ नेशन, कि नेशन पे वो शहीद हो गए हैं और वो हम सब के इक्वल हैं और वो हम सब में से ही है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उनको सलाम करना चाहिए। इस तरीके से क्या हुआ? सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा करने की कोशिश की गई अमंग द फ्रेंच पीपल। उसके अलावा a centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens. सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया गया, क्या करने के लिए? टू फॉर्मुलेट द यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल स्टेट, ताकि हर एक सिटीजन के लिए एक जैसे लॉज बने। जब एक जैसे लॉज बने तो सारे कलेक्टिव, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, आपके लिए भी बोला, मेरे लिए भी बोला, हर एक इंसान के लिए बोला। जब हम कहेंगे कि नहीं, जब हम कहेंगे यहां पर किस बेस पे हम इक्वल है, क्या हमारी बुनियाद क्या है? हम कहेंगे कि यहां पर जो लॉ आपके लिए है वो लॉ मेरे लिए भी है। जो फादरलैंड आपकी है वो फादरलैंड मेरे भी है। जिस फादरलैंड के सिटीजन आप हो उस फादरलैंड के सिटीजन मैं भी हूं। जो मतलब जिस तरीके से जो कलर, जो फ्लैग मेरा है वो फ्लैग आपका भी है, वो सब हमारा है। तो इस बेस पे सेंस ऑफ कलेक्टिविटी पैदा की गई अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के लोगों में। और लास्ट में फ्रेंच वाज इंट्रोड्यूस्ड एज कॉमन लैंग्वेज। यहां पर याद रखना चाहिए डिफरेंट रीजनल डायलेक्टिक्स हुआ करती थी, डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज हुआ करती थी फ्रांस में। उन सब को क्या किया? उन सब को छोड़ के एक ही लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज बनाई गई, दैट वाज द फ्रेंच। अब हम एक बेस पे कह सकते हैं कि हमारी कॉमन आइडेंटिटी क्या है, ये सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी लैंग्वेज जो है वो सेम है। आपकी भी फ्रेंच लैंग्वेज, मेरी भी फ्रेंच लैंग्वेज। इस बेस पे फ्रेंच बोलने वाला भाई, इस बेस पे हम क्या है? इस बेस पे हम इक्वल हैं। और ये सारी बातें, जब ये सारी चीजें उन लोगों ने की, क्या करने के लिए? सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा करने के लिए अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस। जब उनमें सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आ गया तो उन लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, नहीं हम तो, ये तो सही बात है, हम तो एक ही जमीन के रहने वाले, हमारी फादरलैंड एक है, हमारी लैंग्वेज एक है और हमारा फ्लैग भी एक है और हमारे जो शहीद हैं वो सबके कॉमन नेशन के हैं और हमारी जनरल असेंबली है। इस बेस पे हमें क्या होना चाहिए? यूनाइट होना चाहिए। और जब हम यूनाइट हो जाएंगे और फ्रेंच रेवोल्यूशन कैम टू एग्जिस्टेंस, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाता है।
जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाएगा तो खुद ब खुद नेशन स्टेट वजूद में आ जाता है। और यह था फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसने एक आइडिया ऑफ नेशन क्रिएट किया है यूरोप में। ये बात याद रखना, सारी जो भी हम यहां पर टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले जो भी रेवोल्यूशन जो भी काम होता है वो फ्रांस करता है। तो वहां पर वो व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैच द कोल्ड, यहां पर उसने बोला था, वो आगे हम बताएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से कि यहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, यहां पर आज हमने डिस्कस किया किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्रिएट किया है क्या, आइडिया ऑफ नेशन, और किस तरीके से सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा की गई है अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस। Hope you understand. Thank you.